हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी जो है बढ़कर 18,799 पोस्ट हो चुकी है और एक लेटर जारी किया गया था, या फिर ये कह सकते हैं वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही लेटर कल जारी हुआ था और ये कल का डेट का ही है। जाहिर सी बात है, कल के डेट में 3-4 लेटर जारी हुए थे। पहला कि आपका आरआरबी जेई की वैकेंसी को लेकर के, फिर पैरामेडिकल कैटेगरी वाले वैकेंसी को लेकर के, उसके बाद आपका लोको पायलट का, और ये रह गया था दोस्तों, ये भी आज वायरल हुआ है, लेकिन ये कल का ही अपडेट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितनी बताई जा रही है। दोस्तों, पहले आपका ये वैकेंसी जो था 9,144 पदों पर था, जिसमें 8,000 प्लस सीटें जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के थे और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में लगभग 1100 समथिंग पोस्ट थे। तो अब जो ये सीटों की संख्या बढ़कर आई है वो आपका 30,000 प्लस सीटें हो गई, यानी 30,365। तो यहाँ पर क्या ये बिल्कुल सही डेटा है या फिर सही वायरल किए गए हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें कुछ एडिटिंग का मैंने ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब एडिट होते हैं तो बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आपका जो लिखने का पैटर्न है और लिखने का जो साइज़ है, जो यहाँ पे जितने भी वर्ड होते हैं, ये सारा साइज़ जो है वो बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं दिख रहा है हमें, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है और आपको कल तक या परसों तक आपको इसका अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो टेक्नीशियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाए, और ये छात्रों की ही जीत है जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि जो सीटों की संख्या बढ़ी है, सबसे अधिक अगर सीटों की संख्या देखने को मिलेगी तो आपको सौदर्न रेलवे में, जो कि 1,111 पोस्टों से बढ़कर 4,323 हो गए हैं। उसके बाद आपका वेस्टर्न रेलवे में 3,055 सीटें हो गई है, और यहाँ पर उसके बाद 3200 जो है आपका सेंट्रल रेलवे का है। यानी लगभग सभी जगह पर लमसम 3 गुना के आसपास जो है सीटों की संख्या बढ़ी है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई क्या आप जोन को बदल सकते हैं? तो बिल्कुल, जैसा कि लोको पायलट में आपको देखने को मिला होगा नोटिस के माध्यम से कि यहाँ पर आप अपने जोन को बदल सकते हैं, लेकिन नया विंडो नहीं खुलेगा। यानी कि आप ऑनलाइन नया से नहीं कर सकते हैं। जो पहले से स्टूडेंट ऑनलाइन किए हुए हैं उन्हीं का सिर्फ यहाँ पे एडिट होगा, सिर्फ और सिर्फ जोन को एडिट कर सकते हैं, बाकी कोई डिटेल आपको एडिट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। स्टूडेंट का तो डिमांड जोन से ही मतलब था, क्योंकि जोन में सीटों की संख्या कहीं कम कहीं ज़्यादा बढ़ी है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और जब टेक्नीशियन की भर्ती 30,000 प्लस हो जाएगी तो इसमें आप जोन तो बदलिएगा ही, साथ में ये भी देखना होगा किस जोन में आपके ट्रेड का वैकेंसी सबसे अधिक है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट 100% सुनिश्चित हो सके। तो ये गोल्डन चांस है दोस्तों, ये चांस दोबारा शायद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले नंबर बात की दोस्तों, इसमें 3 साल का एज का क्राइटेरिया जो है वो छूट मिला है, एज रिलैक्सेशन का मिला है। दूसरी नंबर पर बात दोस्तों कि जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे, डर कर अप्लाई किए थे, बहुत लोग जो है कम तैयारी थी उन्होंने अप्लाई नहीं किए, क्योंकि देखे कि सीटों की संख्या कम है, तैयारी मेरी ठीक ठाक नहीं है, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। यानी लमसम 20 लाख के आसपास इसमें टेक्नीशियन में और 20 लाख के आसपास लोको पायलट में ही अप्लाई हुए हैं। तो 20 लाख के तुलना में अगर 30,000 की भर्ती देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि रेलवे में जहाँ ग्रुप डी जैसे और एनटीपीसी जैसे पोस्ट पर 70-80 हज़ार मान लीजिए सीट ग्रुप डी की आती है, 30-35 हज़ार एनटीपीसी की, तो वहाँ पे 1 करोड़ प्लस फॉर्म चले जाते हैं। यहाँ मात्र 20 लाख फॉर्म है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर होगा। और चूँकि आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जनरल स्टूडेंट फॉर्म भरते नहीं हैं, ना ही ग्रेजुएशन वाले रहते हैं, ना ही अदर सिर्फ एचएस या इंटर करने वाले या फिर माध्यमिक वाले। यहाँ पर वही होते हैं जो आईटीआई या डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं। तो इससे फ़ायदा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि छात्रों की संख्या कम है और आईटीआई वाला स्टूडेंट है जो कम ही मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो कंपटीशन लगभग अब पिछले बार की तुलना में ही हो गया, यानी ज़्यादा हार्ड कंपटीशन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से पिछली बार के लमसम अगर 60-65 प्लस में रिजल्ट जैसा कि टेक्नीशियन में देखने को मिला था, ट्रेड वाइज अगर बात करें तो यही स्थिति यही पर बनी रहेगी। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे 70 प्लस जा सकते हैं, और बाकी अधिकतर ट्रेड में 50, 55, 60, 65 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात और है दोस्तों कि यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा इसमें कट ऑफ में 5-10 नंबर का अंतर हो सकता है। यानी कि पिछली बार मान लीजिए जहाँ पे कट ऑफ 55 गए थे, इस बार उस पोस्ट के लिए उतना ही सीटें अगर रहती है तो 65 जा सकते हैं, क्योंकि इस बार पार्ट 2 इसमें नहीं है। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट था वो इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट वाला जो पेपर है 100 नंबर का वही होगा। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन उतना भी ऊपर नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी कोशिश रही रेलवे की तरफ से। और इसका मेन रीज़न है दोस्तों कि एक तो लोकसभा चुनाव में पिटाई हुई है बीजेपी सरकार की, और दूसरे नंबर पर रेलवे मंत्री का भी कुटाई हुई है। कल परसों में देख ही रहे हो कि यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो यही कारण है दोस्तों कि सीटों की संख्या रहते भर में अगर आप कर्मचारी नहीं भर रहे थे तो विरोध तो होना ही था।
और एक मजबूत विपक्ष पार्टी के रूप में जो इंडिया अलायंस जो है उभर कर आई है, तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को हित में ही काम किया जा रहा है। और इस बार इलेक्शन का मेन मुद्दा ही रोजगार रहा है, क्योंकि रोजगार का सबसे पहला जो मुद्दा है वो इंडिया अलायंस ने ही उजागर किया। उन्होंने ही बताया कि अगर आप हमें जिताते हैं तो 30 लाख भर्ती देंगे, और अगर ऐसे में वर्तमान सरकार भर्ती नहीं देती है तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसलिए ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, और हो सकता है आने वाले जो एनटीपीसी की बहाली है, ठीक है, तो एनटीपीसी में भी बहाली अच्छी खासी आएगी। लमसम आपको बता दें दोस्तों कि ग्रेजुएशन लेवल और आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों मिला करके 30,000 के प्लस के आसपास ही सीटों की संख्या रहेगी, जैसा कि 2019 में देखने को मिला था। उसके बाद ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी भी 80,000 प्लस जा सकती है आने वाले दिनों में, आप लोग देख लीजिएगा। तो अच्छी खबर है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।